घटिया सड़ा हुआ प्रैंक हुआ ना। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी, जो मैंने एपिसोड में देखी, किसी ने भी पंडित जी से पूछा नहीं कि देखो पंडित तो ये ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। किसी ने पूछा भी नहीं, वैसे हर कोई पंडित से पूछा जा रहा है। तो मतलब देख के समझ में आ रहा है पंडित झोला छाप या नकली था, वो बस अपना काम करने आया था कि मुझे पैसे दो और निकलूँ, क्योंकि पंडित सबसे ज़्यादा धार्मिक आदमी है, पंडित को सबसे ज़्यादा धर्म का ज्ञान है। उससे पूछा कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ कहना चाहेंगे आप इस हरकत पे। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पंडित होता ना, जूते मार के निकल जाता वहाँ से। और उससे पूछा भी नहीं, उसने कुछ कहा भी नहीं, वो शक्ल पे ऐसी उसे ऑकवर्ड करवाए जा रहे हैं, उस पर जोक्स कर रहे हैं। मतलब पूरी कोशिश है कि शादी का मजाक बनाते हैं। जब पंडित के क्यों मज़े ले रहे हो यार, वो अपना काम कर रहा है, करके जाने दो उसे। तुम्हारी तरह नहीं है वेल्ला, वो उसे 20 शादियाँ और करानी होंगी। शादी में जो मंत्र पढ़ने वाले पंडित होते हैं उनको और भी 10 जगह जाना होता है। उनको तुम नेशनल टेलीविज़न पे कॉलर में। और मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि शादी के टाइम पे ना बहुत बार लूटा जाता है। देखो, मैं जानता हूँ कि पंडित अगर बहुत सारे मंत्र पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ही विल चार्ज सम अमाउंट। पर वो जो नेशनल टेलीविज़न पे रियलिटी शो में जो पंडित दिख रहा है, उसको तो उसकी पीआर हो गई। अब वो 25,000 लेता था मंत्र करने के, शो टेलीकास्ट होने के बाद बहुत सारे लोग उसको लाइव देखेंगे और रिकॉर्डेड भी देखेंगे। तो फिर वो तो अपनी फ़ीस बढ़ा देगा, तो उसको भी फ़ायदा हो गया। तो वो कहता है फ़ीस बढ़ाने के चक्कर में अगर धर्म की माँ बहन हो रही है तो इसमें क्या गलत है। लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए ना इस चीज़ को। पंडित को भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब वो 25,000 रुपये अगर मंत्र शादी के सारे पढ़ने के लिए लेता था तो अब वो 50 कर देगा। लेकिन उसके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, उसको 15 जगह और जाना है, गृह प्रवेश है, मुंडन है। और मुझे लगता है, मुझे इससे बड़ी चिढ़ मचती है जब पंडित की बात सही है, पर मुझे लगता है जो पंडित चार्ज करते हैं ना टोटल, मतलब वो जो मंत्र पढ़ने का जो कुछ भी है फेरे का, मुझे वो अमाउंट देख के काफ़ी बुरा लगता है। बिकॉज इट्स नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज शादी सबके लिए होती है। शादी एक ऐसी चीज़ है जो अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक हर एक आदमी करता है इस देश में। पंडित ने अगर ज़्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया ना शादी के लिए, तो फिर हो नहीं पाएगी। आप एक मंदिर में बैठ जाओ, पंडित का होना ज़रूरी है, वरना शादी नहीं हो सकती। पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं, डेट भी निकालते हैं। और हम तो वैसे 2-2 लाख का डीजे, 1 लाख का वो रख लेते हैं। लेकिन अगर पंडित के साथ हम नेगोशिएशन करते हैं, काम वाली बाई के साथ नेगोशिएशन करते हैं कि अरे ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, जबकि हम बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। पंडित की बात भी सही है कि शादी का सीज़न है सर, इसमें कमाएंगे नहीं तो कहाँ कमाएंगे। मैंने कहा बात सही है, लेकिन पंडित को ये भी सोचना चाहिए कि शादी यार हर कोई करता है। हर कोई इतना अमीर नहीं है कि 50,000 रुपये ला के तेरे को, या 25,000 रुपये ला के तेरे बिड्डी तेरे को थमा देगा कि लीजिए जी जी लीजिए लीजिए। तुम कर लो, तुम कमा लो अगर पंडित हो और वीडियो देख रहे हो तो। पर मत भूलो कि अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है ना कि पंडित जी हमको शादी करनी है, और ठीक मतलब बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के, तो कोई भी अमाउंट हो चुपचाप अग्री कर देना। 99% अग्री कर देना। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी हो रही है, थप्पड़ मार कर शादी हो रही है, मतलब कुछ पूछ नीछ हो रहा है, तो ऐसी हालत मतलब जब मामला गड़बड़ ना लगे अगर, तो कर देनी चाहिए, चाहे कुछ भी पैसे मिले। क्योंकि ये मत भूलो कि अगर कल को तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और कोई पंडित तुम्हारी शादी कराने से मना कर देता ना, तो जो तुम्हें पाप लगता वो तुम समझ लो। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, टैरेट करते हैं, जितने भी पंडित हैं, उनको मेरा यही मैसेज है, कभी भी शादी में मंत्र पढ़ने से मना मत करना। क्योंकि लोग जब शादी खत्म होती है ना, तो जो बिल आता है 6 घंटे तक बाप की आंखों में उसको एक एक पैसे का हिसाब हो रहा होता है। उसके बाद वो हनीमून पे ले जाने का वो सड़ा हुआ चलन भी है। हनीमून से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद भी जाया जा सकता है। इमीडिएट शादी के बाद हनीमून की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बचा लीजिए, उसके बाद क्या दिक्कत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर पंडित कह रहा है कि यार मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, बुकिंग पैसे कमाने का टाइम है, तो अगर मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, 25,000 चार्ज कर रहा हूँ, क्या गलत है। मैंने कहा गलत तो नहीं है, पर इतना याद रख लो कि बेटा जो तुम कमाने में कुछ गलत नहीं है, पर याद रखो कि ये चीज़ सबके लिए है। ये हर एक आदमी करेगा तुम्हारे पास। गरीबों से कम पैसा ले लीजिए, अमीरों से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन रेट ऐसा रखो जो रीज़नेबल हो, हर कोई अफोर्ड कर सके। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, मुझे थोड़ी अजीब भी लगती है कि, और शादी में प्रैंक जो था मुझे अजीब भी लगा। क्योंकि देखो अब शादी है, हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जा रही है और बहुत सारी पवित्र चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सामने अग्निदेव साक्षात है, साक्षात अग्निदेव हैं। फेरे हो रहे हैं,
तो भगवान का मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो आप दारू के नशे में टुन्न होकर के लिम्का में वोडका मिला के पीना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अग्निदेव सामने है। पेरेंट्स के सामने भी नशा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके सामने दारू पीना अच्छा नहीं है। भगवान के मंदिर में जोक्स क्रैक करना, मजाक कोई क्रैक करे तो हड़का के चुप करा दिया जाता है, लेकिन मंडप में मजाक कैसे हो सकता है? उसका भी मतलब देखो, अगर आपको मूड लाइट करना है, आपको एंजॉय करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने उसमें देखा एक चीज़ कि मैंने नोटिस किया, हवन कुंड में अग्निदेव हैं, सामग्री वो तो खुद ही भगवान है, और उसमें पवित्र हवन की सामग्री है। मैं वहाँ दारू के नशे में टुन्नो करके जा रहा हूँ और कह रहा हूँ लिम्का में वोडका मिला के पी रहा हूँ मैं,